जो कानून ट्रक वालों के खिलाफ बनाया है वो पूरी तरह से सरासर अन्यायपूर्ण है। अगर ड्राइवर कोई एक्सीडेंट करता है, अगर वो छोड़कर नहीं भागेगा तो जनता मारकर उसका जान ले लेगी और 10 लाख जुर्माना भी देना है। इससे ट्रक मालिक और ट्रक वालों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य से, जहां पर जलालाबाद चौराहे पर ड्राइवर यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि यदि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो अब आज के बाद हम वाहन नहीं चलाएंगे। वहीं तमाम सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से शहरों में जो पेट्रोल की व्यवस्था दिखाई जा रही है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लग रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो वर्तमान में मैं जानकारी दे दूं कि इधर के पेट्रोल पंपों पर गाजीपुर जनपद के कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल पंप को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वहीं पंप संचालकों का कहना है कि अभी हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल 2 से 3 दिन तक चलेगा, यदि गाड़ी नहीं आई तो भी हमारे पास ही स्टॉक है। जबकि यात्रियों की बात की जाए तो यात्री सवारी न मिलने से यहाँ तक कि ऑटो चालक भी धरने पर बैठे हैं, जिनकी वजह से सवारी इधर उधर दिन भर मार्केटों में भटकते रहे और जो मजबूरी बस कोई ऑटो चालक ले भी जा रहा है तो वह 2 से 3 गुना रेट पर ड्राइवरों से भाड़ा वसूली कर रहा है। वहीं ड्राइवर यूनियन के लोगों ने रोड जाम करना चाहा, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से रोड न जाम करते हुए मंदिर के चौतरा पर ही बैठा गया। इसमें क्या कुछ लोगों की राय है, क्या लोग कह रहे हैं, क्यों उनके साथ बदसलूकी होती है एक्सीडेंट के बाद, आइए सुनते हैं। अपना परिचय। देव नारायण सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। जो ट्रक ड्राइवर और तमाम ड्राइवर पूरे देश में धरना कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, सवारियां तक नहीं मिले, यहाँ तक कि ऑटो चालक भी धरने पर हैं। जो परिवर्तन हुआ है कानूनों नियमों में, उस पर आपकी क्या राय है? सरकार ने जो कानून ट्रक वालों के खिलाफ बनाया है वो पूरी तरह से सरासर अन्यायपूर्ण है। अगर ड्राइवर कोई एक्सीडेंट करता है, अगर वो छोड़कर नहीं भागेगा तो जनता मारकर उसका जान ले लेगी और 10 लाख जुर्माना भी देना है। इससे ट्रक मालिक और ट्रक वालों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये इसको सरकार को ट्रक ड्राइवरों की मांग मान लेनी चाहिए। आज पूरा देश जाम है, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं डीजल नहीं मिल रहा है, पूरा देश हैरान है। गाड़ी घोड़ा से जाइए, आगे रोड जाम है। अगर मरीज भी जाए तो हम देखते हैं कि वो कहीं मर न जाए। ये सरकार का जो रवैया है अन्यायपूर्ण है। ट्रक ड्राइवरों की मांग उसको मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानती है तो हड़ताल को ट्रक ड्राइवरों को और लंबा चलाना चाहिए। हम लोग पूरी तरह से ट्रक ड्राइवरों के सपोर्ट में हैं, उनकी मांग जेन्युइन है। जो तमाम जगहों पे स्टैंड पे ऑटो स्टैंड हो गया या फिर कहीं पर भी सवारियों के लिए लोग भटक रहे हैं, यात्रियों को जो परेशानी हो रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो देख रहे हैं यात्री इतना परेशान है कि चाहे टेम्पू वाले हो चाहे मोटरसाइकिल वाले हो, देख रहे हैं कि रोड जाम है, मेला लगा हुआ है। देखे अभी मैं पेट्रोल पंप पर और देखे कि सैकड़ों लोग लाइन से खड़े हैं। कितने लोग? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है या फिर जो हड़ताल करने वाले हैं? इसका जिम्मेवार पूरी तरह से सरकार है। ये कानून कभी भी इस तरह का नहीं बनाना चाहिए जो सरकार कानून बनाई है, सरासर गलत है। अभी आपने जो बताया है, एक वाकया हमारे संज्ञान में आया है, जो मऊ के कोपा का रहने वाला 112 नंबर का पुलिसकर्मी मिला था, ड्राइवर था। वो बताया कि हमारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, हमने एक बच्चे को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज भी करवाया, लेकिन 1 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। हमारे ऊपर इसका मुकदमा दर्ज हो गया और हमें आज भी तारीख पर जाना पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें हमारी गलती नहीं थी और सरकारी गाड़ी का ये 100 नंबर 112 नंबर का बीमा भी नहीं था। और जो प्राइवेट में लोग ड्राइवर हैं उनका बीमा रहता है, वो बच जाते हैं, जमानत दे देते हैं, लेकिन हम लोग किस तरह से जमानत दें? हम लोग तो भाग भी नहीं सकते हैं। इस पर जो जमानत मिलती थी लोगों को, क्या अब जमानत नहीं मिलेगी? नहीं, इस कानून से तो बहुत ही परेशानी होगी। ये उसके साथ भी जो हुआ है अन्याय हुआ है। सरकारी जो 112 नंबर के हैं, अगर उनका जो है बीमा नहीं है और लाइसेंस नहीं है या कुछ इस तरह का मामला है तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत होगी इस कानून से। ये कानून सबके लिए परेशानी गाड़ियों वालों को देगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टी की तरफ से या फिर ऐसे पर्सनल राय? हम यही चाहते हैं कि सरकार इस काले कानून को वापस ले, वरना सड़क से सदन तक इस लड़ाई को हम लोग ट्रक वालों के साथ खड़ा होकर उसका सपोर्ट करेंगे और लड़ेंगे।
पूरे देश में जो ट्रक ड्राइवर या फिर तमाम ड्राइवर हैं, जो नियम बने हैं कि 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन तक के सभी ड्राइवरों पर ये नियम लागू होता है। लोग जगह जगह हड़ताल भी कर रहे हैं और यह असर धीरे धीरे अब ग्रामीण इलाका में भी दिख रहा है। क्या नियम बने हैं और किस तरह का इसमें प्रावधान किया गया है कि लोग हड़ताल पर हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारा देश विशालकाय देश है और आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ 4.5 करोड़ रोड एक्सीडेंट जो है कि घटनाएं घटित होती हैं और उसमें से 1.5 लाख लोग जो है प्रतिवर्ष मर जाते हैं और 4 लाख से ऊपर लोग घायल रहते हैं। ये दर्ज मामले हैं, तो ये दर्ज मामले हैं जो है अनदर्ज मामले की अनदर्ज बहुतायत हैं। आप आज भी वर्तमान समय में देखिए तो हमारी सरकार हर नवंबर 15 नवंबर से जो है हर वर्ष जो है यातायात सप्ताह का जो है संदेश देती है, लोगों से हेलमेट लगाने की गुजारिश करती है, इंश्योरेंस को जो है जो सही कराने की गुजारिश करती है, बिना ड्राइवरी लाइसेंस के गाड़ी न चलाने की जो है गुजारिश करती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ ट्रैफिक के रूल को तोड़ते हैं और उसका वही जो है एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया और जो है ट्रैफिक नियमों को थोड़ी कड़ाई के साथ पालन करने का प्रयास किया है। अक्सर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग देखते हैं कि आसपास कोई नहीं रहता है और जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है ड्राइवर उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। इलाज के अभाव में भी ऐसे व्यक्तियों की मौत हो जाती है। मैं मानता हूं कि कुछ एक्सीडेंटल मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती है और जो है ऐसे भी एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अगर अपने इस देश में ट्रैफिक रूल जो है भारत सरकार द्वारा जो नया लाया गया है, जिससे कि ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप सही हैं तो आप पुलिस को सूचना दीजिए और उसकी पूरी बात बताइए। हो सकता है तो उसके इलाज का जो है इंतज़ाम कराइए, उसके बाद वहाँ से जाइए तो हो सकता है कि मौत का आंकड़ा कम हो। जो है इसमें प्रावधान कड़ाई के साथ इसलिए किया गया है कि अगर नियम कड़े होंगे तो लोग उसका पालन करेंगे। कई ड्राइवरों का कहना है कि मौके पर जैसे ही हम लोग गाड़ी स्लो करते हैं, रोकते हैं, तो कई ऐसे ड्राइवर हैं जो जनता के पीटे जाने से उनकी मौत हो गई। जिस डर से ड्राइवर नहीं रुकते हैं, इसके लिए कोई नया कानून नहीं बना है कि ड्राइवर की मौत होती है मारने से तो उन पर सजा हो। क्या इस तरह का भी प्रावधान है या फिर उनको सजा मिलेगी जो मार के ड्राइवरों को मौत के घाट उतारते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है निश्चित रूप से पहले से भी बलवा का कानून है जो है कि लोग अगर मिलकर जो है किसी के भी व्यक्ति चाहे वो दोषी ही भले हो, अगर उसकी हत्या करते हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज होगा। ऐसा होता है। मैं मान रहा हूं कि इन मामलों में जो है बहुतायत लोग छूट जाते हैं। तो मैं ऐसे ड्राइवरों से जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां भीड़ ज़्यादा हो वहां स्वतः जाकर अपने आप को खुद पुलिस के हवाले लोग कर दें और अपनी पूरी बात बताएं तो उचित रहेगा। किसी भी जो है समस्या का समाधान निश्चित रूप से निकलता है और वो बातचीत के जरिए निकलता है। मैं तो वर्तमान में अपने सरकार की तरफ से अपने सारे ड्राइवर बंधुओं और लोगों से भी जो है निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बात कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो भी ट्रैफिक नियम है उसका सतत पालन करते हुए जो है गाड़ी को चलाएं और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सरकार के पास जाएं और अपनी बातचीत करें, अपनी बात को रखें। हड़ताल कोई समाधान नहीं है। हड़ताल से जो है अपने ही लोगों का, अपने ही देशवासियों का नुकसान होता है और उससे कोई समाधान नहीं निकलता है। क्या ड्राइवर जो कह रहे हैं कि सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए, इस पर क्या आपकी राय है? क्या सरकार को ये कानून वापस ले लेना चाहिए या फिर इनके हित में क्या कुछ है? ड्राइवरों की अगर समस्या है तो निश्चित रूप से उनका जो है एक टीम अपनी गठित कर सरकार के से बात करें। जो उनकी समस्या है उनका निदान अवश्य होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है हिटलर शाही की सरकार है। सरकार ने जब देखा कि किसानों का जो आंदोलन था, बाद में उस पर विचार विमर्श हुआ किसानों के आंदोलन में, उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं तो उस कानून को वापस लेने का भी काम किया है और उसमें समाधान निकालने का भी काम किया है। तो निश्चित रूप से ड्राइवर की अगर जो टीम है, उनकी जो हड़ताल कर्मियों की जो टीम है वो सरकार से बात करें और अपने जो समस्या है उसको बताएं, उसका निदान अवश्य होगा। मुझे अपनी सरकार पर पूरी भरोसा है। इस हड़ताल से कहीं न कहीं पूरे देश में प्रभाव पड़ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, इससे आम जन को भी परेशानी हो रही है। लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। वहीं ट्रक ड्राइवरों का कहना है और आम लोगों का कहना है कि यदि
किसी से एक्सीडेंट हो ही जाए तो लोग क्या करेंगे, इसमें यात्रियों को क्या परेशानी हुई आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीनाथ कहाँ के रहने वाले हैं? चिड़ैयापुर। कितना देरी से यहाँ बैठे हैं, सवारी मिल रही है आप लोगों को? सवारी नहीं मिल रहा है, जो है कि हम लोग मतलब बैठे हैं जो है कि करीब 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, पूछे हैं किसी ऑटो वाले से या फिर ड्राइवर से कि आप ले चलिए? हाँ, कोई नहीं जा रहा है। क्या बता रहे हैं वो? हड़ताल चल रहा है, जो है कि कभी मार खाई जाए। तो कौन मार रहा है उनको? अरे भाई मार रहे हैं जो है ना कि जो यहाँ के जो मतलब जो है सेठ है जो है वो लोग मारेंगे। अच्छा, यूनियन वाले? हाँ, यूनियन वाले। तो आप लोग देरी से अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? आप तो सब काफी कुछ लिए हैं। अरे चक्का मंगावल जाते भाई, अब का कर जाए कौन बहुत बुरा फंस जाए। चिड़ैयापुर से मतलब 5 किलोमीटर और जाना है दक्षिण। घर से गाड़ी मंगा रहे हैं आप लोग? हाँ। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। अभी जो सरकार द्वारा नियम लगाया गया है, जो आप हड़ताल कर रहे हैं आप लोग ऑटो चालक, किस क्या जानकारी है और किस चीज को लेकर आप लोग हड़ताल पे हैं? भैया सरकार जो है क्या काम किया कि नियम लगाई हुई है, नया कानून पारित हुआ है कि 10 लाख रुपया और 10 साल जेल, और कोई भी ड्राइवर इतना ज़्यादा पूंजी वाला नहीं है कि जो क्या काम करे इतना पूंजी भर सके और जेल खट सके। ये जानकारी आपको दिया कौन है इस तरह की? ये जानकारी हम लोग को न्यूज के माध्यम से मिल रही है, कुछ लोग बता भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसी के माध्यम से क्या काम कर रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि इतना तो हम लोग पूंजीगर नहीं है, किसी प्रकार से परिवार चल रहा है, बस उतना ही समझ लीजिए हम लोग की शक्ति काम कर रही है, और इतना हम लोग झेल कहाँ से पाएंगे। अच्छा, गाड़ी आप लोग किस्त पे लिए हैं या नगद? किस्त पे। किस्त पे है? किस्त पे है। इस तरह से हड़ताल आप लोग करेंगे, 2 दिन 4 दिन बंद रहेगा, तो कैसे किस्त जाएगी? कैसे किस्त जाएगी? अब जीने के लिए किसी प्रकार से आदमी अपना संघर्ष कर ही रहा है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो उसके बीच में आदमी क्या करेगा? वो तो ना आगे का रहेगा ना पीछे का रहेगा, ऐसे ही परेशान है। आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि क्या काम करे कि सरकार हम लोग के प्रति कुछ इसमें सुधार करे, और नहीं तो इस नियम को वापस ले ले, हम लोग अपना कम से कम जीविका तो चला सकें।